हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूं टेक्निकल एनालिसिस कुछ ऐसे स्टॉक्स का जो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं किसी भी तरह का कोई भी बाय रिकमेंडेशन या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस शेयर कर रहा हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में, जिसके थ्रू आप लर्निंग कर सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसा होता है, और सेम लर्निंग आप दूसरे स्टॉक्स या कहीं और अप्लाई कर सकते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो चलिए देखते हैं कि पिछले वीक में हमने कहाँ प्रॉफिट बुकिंग किया है अपने स्टॉक्स के अंदर। सो पिछला वीक बहुत ही अच्छा रहा है हम लोगों के लिए। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, ये एक तरह से मेरा ट्रेडिंग जर्नल है। यहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ मैं स्टॉक्स में क्या कर रहा हूँ। सो जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है अरविंद, ये अराउंड 170 से 245 के आसपास गया है। इधर अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊं, अरविंद फ्रॉम होल्ड टाइट अवर टारगेट इज़ बिग फॉर दिस, राइट। मैंने बोला था अपना टारगेट बहुत बड़ा है इसमें, एंड मैंने इसमें ना 10% पे प्रॉफिट बुक किया ना 30% पे प्रॉफिट बुक किया। जब इसने 50% प्रॉफिट दिया मुझको कंप्लीट, उसके बाद मैंने 30% क्वांटिटी बुक की है, बाकी मैंने अभी तक होल्ड करके रखी है। इस तरह के अपडेट मैं इधर अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा जहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग किया है वो आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ को मैंने यहाँ कहीं डब्ल्यू फॉर्म होने से पहले इसका एनालिसिस किया था। इसके बाद ये ऊपर गया, 10-15% दिया, हमने यहाँ पे 30% क्वांटिटी बुक कर ली थी। उसके बाद ये फिर नीचे आया, यहाँ पे अपना सपोर्ट लिया। अब इतनी कैपेसिटी कैसे है होल्ड करने की, बिकॉज ऑलरेडी हमने यहाँ पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ये जब कॉस्ट पे आया तब भी हम प्रॉफिट में ही थे, क्योंकि हमने अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद इसने स्लोली अराउंड 30% का रिटर्न और दे दिया। वहाँ पे हमने फिर अपना और 30% बुक कर लिया। मैं इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी देते रहता हूँ, जैसे कि कौन से IPOs अप्लाई करने चाहिए, कहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, का लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, तो उस बारे में भी अपडेट देता रहता हूँ। सो मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है। उसके बाद TFCIL है, यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट बुक किया, अराउंड 30% प्रॉफिट मिल रहा था, तो हमने यहाँ पे 30% क्वांटिटी बुक कर ली है। एंड अगर हम देखेंगे GMR इंफ्रा, इसमें भी अराउंड 30% क्वांटिटी बुक कर ली है, 14% जब अपने को रिटर्न दे रहा था। आइनॉक्स ग्रीन जो हमारा एक स्टॉक है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आइनॉक्स ग्रीन अराउंड 67 पे हमने इसका एनालिसिस किया था और वो अभी 110 के आसपास चल रहा है। एक और है गलांत इस्पात, जिसमें हम 30% क्वांटिटी बुक कर लिए, अराउंड 25% प्रॉफिट हमको मिल रहा था। सो ये वीक हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। अराउंड 5 to 6 स्टॉक है जहाँ पे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। एंड अभी एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी स्टॉक्स में प्रॉफिट में है तो ट्राई करिए अपना प्रॉफिट बुक करें, या फिर अपना स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बिकॉज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है और यहाँ से वो कंसोलिडेशन स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं मे बी, एंड उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिल सकता है अपने को। सो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने स्टॉप लॉस को अच्छी तरह से फॉलो करिए। सो चलिए देखते हैं आने वाले टाइम में कौन से स्टॉक्स थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनका टेक्निकल एनालिसिस। सो अपना पहला स्टॉक है एम्फेसिस। एम्फेसिस IT सेक्टर का स्टॉक है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो कुछ दिनों से IT सेक्टर ही अपने निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। सो एम्फेसिस में मुझे एक पैटर्न देखने को मिला है। सो ये स्टॉक मैंने कैसे फाइंड आउट किया, सेम ओल्ड स्क्रीनर। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरा जो स्क्रीनर है, ये वाला स्क्रीनर अगर आपने यूज़ नहीं किया है अभी तक, या फिर आपको आइडिया नहीं है, इस स्क्रीनर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में बनाई हुई है, और वो वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, तो आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीनर रन किया मैंने, एंड इधर मैं अगर ट्राई करूँ तो देखें एम्फेसिस लिमिटेड, ठीक है। ये स्क्रीनर अराउंड आपको मल्टीपल स्टॉक्स दे देगा। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि सारे के सारे ही स्टॉक्स देखने हैं। अब मैंने यहाँ पे अगर कैश कर दिया तो स्टॉक्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे। आपको निफ्टी 500 देखना है तो निफ्टी 500 में देख लीजिए, निफ्टी 50 देखना है निफ्टी 50 में देख लीजिए। सो निफ्टी फ्यूचर्स में देखेंगे तो मुझे एम्फेसिस मिला। अगर आप इसमें से ये 25 स्टॉक्स भी पूरे एनालाइज कर लेते हैं तो आपको एक या दो स्टॉक्स में कुछ ना कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर आ ही जाएगा, एंड उस तरह से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो अपना जो स्टॉक्स था एम्फेसिस, अगर एम्फेसिस में देखें तो ये एक ब्रेकआउट दे रहा है अराउंड इस लेवल पे। मैंने ये वीकली टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है। ये स्टॉक ने यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया, ऊपर आया, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्राई किया बट नहीं हुआ, उसके बाद फिर डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया एंड अब ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है अराउंड 1697 के आसपास, बट इतना बड़ा हर्डल नहीं है, ये इजीली क्रॉस कर सकता है इसको। अब एक और पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ, ये आ रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट हुई एंड उसके बाद ये आके ब्रेकआउट दिया। तो इस स्टॉक ने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। इसको एक और चीज़ मेरे को देखने को मिल रही है,
अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ, ये जो टॉप था इसका, यहाँ से लेके सारे पॉइंट्स अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, उसके बाद वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा है। ये स्टॉक डाउनवर्ड मूवमेंट से अपवर्ड मूवमेंट में वापस आ रहा है। इधर अगर एक और हम इस तरह का हैंडल बना दे तो हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन जाता है और इसके ब्रेकआउट के बाद पूरे चांसेस है कि ये स्टॉक अपना प्रीवियस हाई तो टच करेगा ही। अब हम एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं? हाफ एंट्री हम यहाँ पे बना सकते हैं जो कंजर्वेटिव हो सकते हैं, जैसे कि ये स्टॉक अगर नीचे नहीं आया तो हमको ये मूव मिस नहीं करना है, तो हाफ एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। हाफ यहाँ पे जब वो थोड़ा कंसोलिडेट होकर नीचे आएगा तो वहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद ये स्टॉक का रेजिस्टेंस जो है वो ये जो कप एंड हैंडल का जो लो है इसके आसपास, इसके नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो वीक हो जाएगा। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर इसका जो प्रीवियस हाई है वो बहुत इजीली अचीव हो सकता है एंड मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक यहाँ से कुछ इस तरह का मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर ले, लास्ट 2 डेज़ में इसने बहुत अच्छा वॉल्यूम दिया है। ऊपर की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं कि 2 ग्रीन कैंडल दे दिए। तो ये स्टॉक यहाँ पे आके थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करके वापस ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी। ये भी IT सेक्टर का स्टॉक है। अब IT सेक्टर इतना ऊपर जा ही रहा है तो इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाना चाहिए। ओके, सो इसको अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, इस लेवल पे इसने काफ़ी बार रिजेक्शन फेस किया है अराउंड 103 के आसपास। सो ये स्टॉक की लिस्टिंग यहाँ पे हुई थी, उसके बाद ये स्टॉक नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर गया, उसने ट्राई किया अपना 103 का लेवल ब्रेक करने का, फेल हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर 103 ट्राई किया। इस तरह से मल्टीपल टाइम इसने टेस्ट किया एंड फाइनली ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है अपने को। और इस टाइम पे आप वॉल्यूम्स भी चेक करें, कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स इसी ड्यूरेशन में आए हैं। ठीक है, अब इसको मैं एक और पैटर्न बना सकता हूँ। ये हो गया इसका शोल्डर, ये हो गया इसका हेड और ये हो गया एक और शोल्डर। हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न एक अपने को बनता हुआ नज़र आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। इसको अभी डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। हमें जैसे कि दिख रहा है ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, नीचे आके थोड़ा सा रीटेस्ट करने का भी ट्राई कर रहा है। सो बहुत अच्छे चांसेस है कि ये यहाँ पे वापस इस लेवल के आसपास आके फिर ऊपर की तरफ मूव कर देगा। अब हम किस तरह से इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, इसका जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे आने के बाद, ये लेवल के बाद 87 के बाद ये थोड़ा वीक हो सकता है और इसके ही जितना इसका शोल्डर की हाइट है उतना ही इसका ऊपर ये जा सकता है। सो मुझे लग रहा है ये स्टॉक कुछ इस तरह से मूवमेंट दे सकता है कि ऊपर की साइड में। एंड एक बार वॉल्यूम्स भी देख लीजिए कितने अच्छे वॉल्यूम्स है, यहाँ पे कितना ड्राई वॉल्यूम्स था एंड ये कुछ दिनों से वॉल्यूम्स में कितना ज़्यादा चेंज आया है। चलिए मूव करते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक है वर्ड विज़र्ड इनोवेशंस। अब इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ। मैंने कुछ ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन बनाई है, ये जो इसके टॉप है यहाँ पे इसको कनेक्ट किया एंड यहाँ एंड तक, इसके बॉटम के जो वीक्स है उनको कनेक्ट किया एंड यहाँ तक एक पैटर्न अपने को देखने को मिल रहा है। इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। जब पैटर्न ऐसा होता है कि प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है एक चैनल के अंदर, तो उसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। अब रिसेंटली फॉलिंग वेज पे इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर हम देखेंगे तो अराउंड 53 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया है एंड वापस नीचे आके रीटेस्ट भी कर लिया है। अब ये स्टॉक यहाँ से अच्छी जर्नी स्टार्ट करता है ऊपर की तरफ। जब भी फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होता है तो वापस अपने हाई के आसपास जा सकते हैं। हम वॉल्यूम्स भी चेक कर लेते हैं एक बार। वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छा आए हैं इस ड्यूरेशन में। इसको अब ले लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं इसने ट्राई किया ब्रेकआउट देने का, नहीं हुआ, फिर ट्राई किया ब्रेकआउट देने का, नहीं हुआ, फाइनली ब्रेकआउट दिया, नीचे आके रीटेस्ट करने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ से इस तरह का कुछ मूवमेंट दिखा के ऊपर की तरफ जर्नी ले सकता है। ठीक है, अब ये जो इसका लास्ट स्विंग का जो लो है ये एक हो सकता है इसका वीक पॉइंट, मतलब इसके बाद ये स्टॉक थोड़ा वीक हो जाए। सो हमें इस लेवल तक ही अपना पोजीशन रखना है। अगर ऊपर जाता है तो अपना प्रीवियस हाई तक का पोजीशन रख सकते हैं। वॉल्यूम्स भी आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हैं। ओके, एक और स्टॉक है मेरे लिस्ट में, बट मैं अभी उसमें एंट्री नहीं लेना चाहता बिकॉज का अराउंड 10 या 11% का आप उसने ऑलरेडी दे दिया है कल के दिन पे। एंड आप वॉल्यूम देखेंगे तो कितने अच्छे वॉल्यूम्स है, कितने हाई वॉल्यूम्स है प्रीवियस वॉल्यूम्स के अगेंस्ट अगर हम कंपेयर करें तो ये स्टॉक है जेंसार टेक। बट हाँ, इसमें वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसको एक तरह का कप एंड हैंडल बना रहा है, इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मेरे को जब भी लगेगा कि ये स्टॉक अपना हाँ अभी लेने के लिए ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। सो अगर आपको उस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।
सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय।